नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। महागठबंधन में चल रही जिच समाप्त होने और सीट शेयरिंग का मामला फाइनल हो जाने के बाद आज राजद प्रत्याशी कुमार सर्वजीत गया जिले कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां पर कांग्रेस जनों द्वारा माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर महागठबंधन के घटक वामपंथी दलों के नेतागण भी मौजूद थे। इस अवसर पर बगैर नाम लिए गया के एनडीए प्रत्याशी जीतन राम मांझी पर तंज कसते हुए कुमार सर्वजीत ने कहा कि भाजपा के साथ वैसे लोग हैं जो राम और ब्राह्मण को गाली देते हैं, जबकि हम काम के आधार पर समर्थन मांग रहे हैं। हम किसी ब्राह्मण, भूमिहार या राजपूत को गाली देकर वोट नहीं मांग रहे हैं। हमारे समर्थन में पूरे संसदीय क्षेत्र के सभी जाति और धर्म के लोग हैं, खासकर युवा वर्ग। उन्होंने कहा कि 17 महीने की सरकार में हमने काम किया है, युवाओं को नौकरी दी गई है, तो किसी जाति धर्म के आधार पर नहीं बल्कि सभी लोगों को एक नजरिए से नौकरी दी गई है। वहीं इस मौके पर मौजूद रहे कांग्रेस नेता और गया के पूर्व डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, जीतन राम मांझी व बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनका पुत्र 2 बार एमएलसी और मंत्री रह चुके हैं। अभी भी वह बिहार सरकार में मंत्री हैं, जिनके पास कई विभाग हैं, लेकिन इन लोगों द्वारा गया शहर की कोई सूध नहीं ली गई। स्मार्ट सिटी में बिहार शरीफ जैसे छोटे शहर का नाम आ गया, लेकिन गया जैसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और तीर्थ स्थल का नहीं। अगर यहाँ का सांसद योग्य होता तो ऐसा दिन शहरवासियों को न देखना पड़ता। इसलिए हम अपील करते हैं कि इस बार महागठबंधन के उम्मीदवार कुमार सर्वजीत को लोग समर्थन दें, ताकि सांसद बनने के बाद कुमार सर्वजीत शहर के विकास के लिए एक से बढ़कर एक योजनाएं ला सकें। गया से प्रवीण ओझा की रिपोर्ट। और प्रत्याशी के रूप में आप बोधगया के क्षेत्र में इनका काम देख सकते हैं। वो देखने की चीज़ है, कोई बताने की चीज़ नहीं है। बोधगया क्षेत्र का विकास आपसे छिपा हुआ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि गया शहर को पहली बार कोई मजबूत सांसद मिलने जा रहा है, जो पढ़ा लिखा है, जो अपनी बात को दिल्ली में रख सकता है, जो गया के विकास को सामने ला सकता है। पिछले कई वर्षों से, कई दशकों से आप कहिए, यहाँ बीजेपी के सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं। गया का विकास विधायक और सांसद के स्तर से क्या हुआ है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। हमें एक ऐसे सांसद की ज़रूरत है जो अपनी बात को, हमारी बात को, गया की बात को दिल्ली के मंच पर रख सके, लोकसभा के पटल पर रख सके और हमारी मांग को पूरा कर सके। दूसरी बात कि हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो जात पात धर्म की लड़ाई लगाने के बजाय, भगवान पर सवाल उठाने के बजाय काम करे, काम की बात करे, धर्म के साथ साथ कर्म का भी पालन हो। केवल दूसरों को नीचा दिखा करके चुनाव जीतने की जो पॉलिसी है, आपस में लड़वा करके उस पॉलिसी में चलने वाला बिहार की जनता और गया की जनता नहीं है। पूरा भरोसा है कि गया की जनता इस बार पढ़े लिखे सुदृढ़ सबल उम्मीदवार को जिताएगी। हमारे सर्वजीत जी गया लोकसभा से भारी बहुमत से जीतेंगे। 19 तारीख को गया संसदीय क्षेत्र में चुनाव होने वाला है। बात तरह तरह का आएगा, कुछ अखबार में, कुछ टीवी में, कुछ भाषण में, कुछ वाइट में, कुछ नेताओं का, सम्मानित नेतागण बोलेंगे, बहुत बात है। मैं एक सीधा सीधी जनता से अपील करना चाहता हूँ, सम्मानित जो वोटर है, जो लोकतंत्र में मालिक है। गया का नाम हम लोगों ने गया जी प्रयास किया। गया जी और बोधगया दोनों अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्थान हैं। जो हमारे एनडीए के उम्मीदवार हैं वो बिहार के कई महीनों तक मुख्यमंत्री रहे, माननीय मुख्यमंत्री के पद सुशोभित किया। अब बताइए कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो व्यक्ति कई बार मंत्री रह चुके हैं, कई साल से उनके बेटा जो हैं वो बिहार सरकार में मंत्री हैं, कई विभाग उनको आज भी मिला हुआ है, उनके समधी जी बारचट्टी से विधायिका हैं, उनके परिवार के लोग सिकंदरा से विधायक हैं और मेयर में अपना बेटी को खड़ा किए थे। 3000 वोट आया था गया शहर नगर निगम क्षेत्र। तो वो जब सीएम रह चुके, जब गया जी का उनका समझ नहीं आया। एक भी मिसाल बता दीजिए कि गया जी के हिसाब से ये काम उनके रीजन में उनके द्वारा किया है। तो जो सीएम रह के व्यक्ति नहीं कर सकता, वो एमपी बन के साधारण क्या रह सकता है? एमपी रिकमेंडेड बॉडी है, या आपकी बात को लोकसभा में उठाएंगे, लेकिन सीएम, पीएम, सीएम और डीएम जिला में सीधा उस पर शासन करता है। जो बोला
अब लीगल है तो वो करना ही है और कल से लागू होगा। क्लियर कट बात। तो अब कोई आशा नहीं रह गया। अब इसके लिए भी हम लोग गया शहर के लोग या गया वासी जीवित नहीं है कि बाप को बनावे, बेटा को बनावे, परिवार को बनावे, समधिन को बनावे, सब एक एक को बनावे। भैया कुछ भी तो एक मानवता होना चाहिए। गया जी के विकास के लिए हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि किसी को सांसद बनाने के लिए नहीं, कोई पार्टी दल के नाम पर जाने के लिए नहीं, कोई जाति मजहब पर जाने के लिए नहीं। गया जी आपका है, मरना यहाँ जीना यहाँ। हम लोग भी नगर निगम में हैं, हमको सहारा नहीं मिलता। दिल्ली जाते हैं लोकसभा में बात उठाने के लिए, गया जी का बात नहीं हो पाता और आवाज़ नहीं उठने के कारण गया जी स्मार्ट सिटी में नहीं जुटता है। बिहार शरीफ जुट गया, भागलपुर जुट गया, पटना नगर निगम क्षेत्र जुट गया, लेकिन गया नगर निगम नहीं जुटा। क्यों नहीं जुटा? यहाँ के अगर सांसद मजबूत होते, यहाँ के अगर विधायक अपनी आवाज़ मजबूत करते और दोनों सत्ता में थे, कोई दुनिया का ताकत नहीं था कि गया जी को हटाने की। उससे बढ़िया तो हम अपने आप को समझते हैं। हम लोग यहाँ मेयर सब गए, हृदय योजना में जुड़वा दिए, अमृत योजना में जुड़वा दिए, प्रसाद योजना में जुड़वा के काम कराए। लेकिन अगर MP बढ़िया होगा तो हम लोगों से एक लाइन में अपील करना चाहते हैं, कोई राजनीति की बात नहीं करना चाहते हैं। दुनिया अपना अपना देखता है। संसार में सारे लोग अपने जमात को, समाज को, शहर को देखता है। हम लोग को भी उसको हित में देखना चाहिए। किसी के कहने पर बहकावा में आकर के क्षणिक लाभ के लिए हम ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारा 5 साल, अगला 5 साल शहर में चलना मुश्किल है। ट्रैफिक की व्यवस्थाएं नहीं है। ये बुड़कों के लोग काट करके 7 साल से कई आदमी नए गोदाम में मनी बाबू का बेटा रोड के एक्सीडेंट में 30 वर्ष का लड़का ऑन द स्पॉट हेड इंजरी से डेथ कर गया। रोज बयान सुनते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर लोग हैं, यहाँ के सांसद लोग हैं, हम लोग इतना फटकार लगाते हैं बुड़कों वाले लोग को बुला के, कुछ न कान पर जू रेंगता है। आदमी चल रहा है, गिर रहा है, मर रहा है, उसके धूल पोल्यूशन नाक में जा रहा है, उसको हफनी की बीमारी जो मरना चाहिए 80-90 में, उसका अल्पायु होकर 60-55 में कैंसर ऐसा बीमारी हो रहा है। इसको देखने के लिए यहाँ एक आदमी नहीं बोलने वाला, सब लोग घूमता है, सब नेता। इसलिए ऐसा नौजवान को चुनाव जिताना चाहिए। पढ़े लिखे जो VIT मिश्रा का प्रोडक्ट है, इंजीनियर है, उसको मौका मिलना चाहिए। इसके फादर भी इतना जन सेवा यहाँ राजेश कुमार जी किए हुए हैं। अब आइए कि मंत्री ये भी रहे, 12 अवधि में मंत्री रहे कुछ दिन, तो बोध गया कि विकास जाके देखिए जो इनका क्षेत्र था कैसा किया इन्होंने। अब इतना मौका मिलता 5 साल तो गया की बात करता है। इनके विभाग जो है कृषि मंत्रालय था, लेकिन CM तो ये नहीं बने। तो ये कंपैरिजन का बात सीधा सीधी है। इसलिए हम तमाम लोगों से हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि एक एक वोट, बहुमूल्य वोट, वो लालटेन छाप है, फलाना छाप है, ये छाप तो एक सिंबल पार्टी का है, मैं मानता हूँ महागठबंधन का छाप है, लेकिन एक एक व्यक्ति का वोट महत्वपूर्ण है। व्यक्ति पर कोई छाप नहीं रहता। बहुत से न्यूट्रल लोग हैं जो पार्टी में काम नहीं करते हैं, न्यूट्रल है। एक एक आदमी को वोट, इनको जो मुहर मिला है लालटेन छाप पर दे करके, और सरजीत जी को भारी बहुमत से जीता है। अपने लिए नहीं, सांसद बनाने के लिए नहीं, बल्कि गया जी को गया जी बनाने के लिए। और मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ और रखता हूँ कि सरजीत जी अगर यहाँ से चुनाव जीतेंगे तो इनको कहीं भी हम लोग इस्तेमाल करके उचित पायदान पर ले जाके और गया जी का संपूर्ण विकास में पूरी सहायता प्रदान होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों से अपील है ये को देकर के भारी बहुमत से चुनाव। बहुत बहुत फैसला जो आएगा ना, वो आप कभी जो है भरोसा नहीं, मतलब आप सोचे भी नहीं होगा ऐसी फैसला आएगी। सिर्फ काम के बदौलत आपस में किसी जाति धर्म को लड़ा करके जनता फैसला नहीं देती। आपका काम है लड़ाइए। हमारा और तेजस्वी जी का, हमारे महागठबंधन का ये सिद्धांत है। राहुल गांधी से विद्वान अगर इस देश में कोई नेता है तो बताइए, डिग्री की जांच करा लीजिए। तो विजन क्या होगा राहुल गांधी का? देश के लिए काम करेगा जो व्यक्ति